रज्जो कहाँ रह गई? उसे कहीं जल्दी से ठाई लेके आए। जी बेटी। वही अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग भी इस फर्ज से सुबुकदोश हुए। वैसे रब का लाख लाख शुक्र है। मगर सच कहूँ भाभी, ये आपके और भाई साहब की वजह से ही मुमकिन हुआ। अगर आप लोग हमारी इतनी मदद ना करते तो ये शादी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं थी। भाभी, आप हमें शर्मिंदा कर रही। आपको याद है आयमा की शादी पे आप लड़के वाले बन गए और जब विदाईगी हो गई तो आप लड़की वाले बन गए। आपने हमारे बच्चों को रिश्तों से रूशनास करवा दिया है। अब हमारा भी तो फर्ज बनता था ना कुछ। देखो मेरे दोस्त, मेरे यार, अब इसको जाने दो। हैं आप भी इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? ऐसे मौकों पर अपने ही तो साथ देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब भाभी, अपनी आयमा का है, नजर नहीं आ रही। वो थोड़ी सी थकावट महसूस कर रही थी। तुम जानती हो ना, आजकल उसकी तबीयत बहुत गिरी रहती है, तो मैंने उसे घर भिजवा दिया। अच्छा भी गिलानी, इजाजत दो, अब आधी रात बीत चुकी है। भाभी, मैं तो कहती हूँ आज रात आप दोनों यहीं पे रह जाएं हमारे पास। ये मानी जाके सुबह आयमा को ले आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे नजमा, मानी को ना जरा कुछ दिनों के लिए इन काम धंधों से दूर ही रहने दो। और रही बात आयमा की, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हम दोनों का जाना बहुत जरूरी है। भाभी, वो अभी तक हमारे इंतजार में जाग रही होगी और अगर उसकी तबीयत जरा से भी खराब हुई ना तो वो हम दोनों के साथ बिल्कुल बच्चों की तरह घुस के लेट जाएगी। बिल्कुल चिड़िया जितना दिल है उसका। अल्लाह साथ खैरियत के अब्दुल रहमान को लेकर आए। आयमा उसी की जिम्मेदारी है, वही संभाले तो बेहतर है। जी भाभी, जिम्मेदारी तो उसी की है। बस अल्लाह ताला उसके दिल में ये एहसास हमेशा जगाए रखे। मीर साहब, आप ऐसी बातें करते रहे ना तो फजर की अजानें हो जाएंगी। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। जी जी जी, चलिए आइए। चलते हैं नजमा।